बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ बाबे सोड़े वाली सरकार से, और ये है जी दरबार जो हमारे गांव के शुरुआत में आता है। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में सबको खुश आमदीद करते हैं। गांव में जाने से पहले इधर फार्म पर हमें मिला है आमिर, जो कि अपने जानवरों को चरा रहा है, और ये है साथ में डीसी गांव का नंबरदार है। इनसे सलाम दुआ करने के बाद ये आमिर कहता है मेरे ऊपर वीडियो ना लगाओ, मेरे ऊपर कैमरा ना लगाओ। तो जट उसको कह रहा है कि क्या हो जाएगा, कैमरा तो मैं कोई खा तो नहीं जाएगा। और डीसी की हाल है? खैर करिए कितने आया वो तोरा कैमरे नहीं ताक ना, और ताक यार कैमरे नहीं ताको। ये आमिर की भेड़ें जो है वो घास चर रही हैं। इनको देसी ज़बान में हम भिड्डें कहते हैं, इलाकाई ज़बान में। आपके इलाके में इनको क्या क्या बोलते हैं ज़रा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इनके जो छोटे 2 या 3 मंथ के बच्चे होते हैं वो इधर 25 से 30 हज़ार में बिक जाते हैं, और बड़ी भेड़ जो है वो 50-60 हज़ार तक मंडी में फ़रोख्त होती है। और साथ ही बकरे और बकरियां भी चर रही हैं, अपना घास खा रही हैं। भेड़ों के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि गांव में रहने वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कारोबार है। अगर 10 या 12 भेड़ें जिसने रखी हुई हों तो उसका गुजारा फर्स्ट क्लास हो जाता है। कल गांव में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पौधे और ये जितनी भी फसलें हैं बहुत खुश दिखाई दे रही हैं, और बादल दोबारा से बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आज फिर से बारिश आए। इस प्यासी ज़मीन को बारिश के पानी ने इस कदर खुश कर दिया है कि अब हर चीज़ निखर के सामने आ रही है, और जानवर भी बहुत खुशी के साथ अपना चारा चर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने गांव के स्टॉप पर आया था, जो हमारा मेन रोड है। वहां से अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं अपने घर की तरफ, और दिखाता हूं कि रास्ते में कौन कौन से खूबसूरत मनाज़िर और कच्चे रास्ते आते हैं। बादल इस कदर नीचे झुके हुए हैं कि देखने में बहुत ही ज़बरदस्त माहौल पेश कर रहे हैं, और रोड के आसपास जो पानी है वो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रात को बहुत तेज़ किस्म की बारिश हुई थी, जो कि इस फसल के लिए बहुत ज़रूरी थी, और अल्लाह पाक ने बहुत ख़ास करम किया है। गांव में रहने वाले लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी का निज़ाम है वो इन फसलों के ऊपर ही होता है, अगर टाइम पर बारिशें हो जाएं। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि हमारा जो इलाका है वो बारानी इलाका है, मतलब अगर यहाँ पर टाइम पर बारिश होगी तो तब इस इलाके में जो फसल लोग काश्त करते हैं वो अच्छी फसल पैदावार देगी और किसान खुशहाल होगा। जब किसान खुशहाल होगा तो जाहिर है फिर सारा मुल्क ही खुशहाल होगा। तो ये बारानी इलाका है, यहाँ पर बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। नहरी इलाके में तो ये होता है कि बारिश ना भी हो तो नहर से पीटर की मदद से या किसी और तरीके से अपनी फसलों को पानी लगा देते हैं और फसलों की पैदावार बेहतर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पैदावार बेहतर करने का वाहिद एक ही ज़रिया है, वो है अल्लाह पाक की बाराने रहमत। गंदम को काश्त किए हुए अभी तकरीबन 2 महीने हो चुके होंगे, 2 महीने और गुजरेंगे तो उसके बाद फिर गंदम पक जाएगी। और जब पकेगी तो किस तरह गंदम काटते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होता है मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और ये जो ज़मीनें खाली आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर मूंगफली के लिए ज़मीन को तैयार किया जा रहा है। इन ज़मीनों पर मूंगफली काश्त होगी, और जो ये ग्रीन सब्ज़ हिलाल जैसे परचम होता है हमारा, उस तरह की जो ज़मीनें हैं उसमें गंदम काश्त की हुई है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ। और दूसरा, हमारे इलाके में पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार जो है वो भी बहुत है।
हर थोड़े फासले के बाद आपको पोल्ट्री फार्म नज़र आता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार भी बहुत करते हैं। ये आप लोगों के सामने एक और पोल्ट्री फार्म, लेकिन ये इस वक्त खाली हो चुका है। बहुत लंबे अरसे तक ये चलता रहा और अब आकर इसका जो मालिक है उसने पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस से जान छुड़वा ली है, क्योंकि अब उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और उसने अपनी ज़िंदगी में भी जो कुछ बनाया तो वो इसी पोल्ट्री फार्मिंग के बलबूते पे बनाया। सर्दी की वजह से बाइक चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको पता है फिर गरीब बंदा क्या करे, उसके पास गाड़ी तो है नहीं कि वो गाड़ी चलाए, लिहाजा फिर जो है ना बाइक पे ही गुजारा करके हम आपको गांव की सैर करवा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आपको हमारे गांव का मौसम और हमारे गांव की खूबसूरती कैसी लगी है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। और आप अगर अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इससे क्या होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं गांव से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी खूबसूरती जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और यहाँ पर कुछ घर जो लोग बना रहे हैं, ये देखें आप, कुछ तामीर हो चुके हैं, कुछ की तामीर जारी है और ये साथ में हकीकी घर, कब्रिस्तान और जनाज़ेगाह। आखिरकार सबको यहाँ पर एक दिन सब छोड़ छाड़ के इधर आ जाना है, इस चीज़ की भी तैयारी करनी चाहिए। ये जो खुश्क घास और खुश्क दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसलिए हैं क्योंकि पीछे सर्दी का एक बहुत बड़ा सीज़न गुज़रा है और सर्दी में दरख्तों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं और घास सूख जाता है, जिसकी वजह से ये सब आपको इस तरह दिखाई दे रहा है। अभी एक दो बारिशें और होंगी तो सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। जैसे बहार का मौसम आ जाएगा तो यहाँ पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी होगी और उस वक्त यहाँ का जो व्यू है वो देखने के काबिल होगा। वो व्यू भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल मिलूँगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।